नमस्ते बच्चों। आज आप पाठ 6 प्रभात सौंदर्य, आज आप इसका पढ़ेंगे। श्लोक के अर्थ। उदयत मेहरो विदरत तिमरो। उदयत मेहरो, सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है। विदरत तिमरो, अंधकार नष्ट हो रहा है। सूर्य उदय हो रहा है, अंधकार नष्ट हो रहा है। भुवन तथा विरारम, ये संसार कितना सुंदर लग रहा है, यह संसार कितना सुंदर लग रहा है। प्रचिरत चतुरो मधुर निकिरो, चारों ओर चतुर्भौरों का समूह, चारों ओर चतुर्भौरों का समूह। रुंजत तथा विरारम, रुंजा चारों ओर चतुर्भौरों का समूह कैसा रुंजायमान हो रहा है। सूर्य उदय हो रहा है, अंधकार नष्ट हो रहा है, यह संसार कितना सुंदर लग रहा है। चारों ओर चतुर्भौरों का समूह कैसा रुंजायमान हो रहा है। आप सभी श्लोकों के अर्थ अलग अलग लिखेंगे, मिलाइएगा नहीं। वित्सत कमल, कमल खिल रहे हैं। विलसत सलिल, हवा धीरे धीरे चल रही है। कमल खिल रहे हैं, हवा धीरे धीरे चल रही है। नहीं, विलसत सलिल, पानी धीरे धीरे बह रहा है, पानी धीरे धीरे बह रहा है। पवनो बहत सलिलम, हवा धीरे धीरे चल रही है, हवा धीरे धीरे चल रही है। दिस दिस धावत तूजत नत्यति थरथुल मत्स्य लोनो, चारों दिशाओं में पक्षियों का समूह जो है वह दौड़ रहा है, गूंज रहा है और नाच रहा है। कमल खिल रहे हैं, पानी धीरे धीरे बह रहा है, हवा धीरे धीरे चल रही है। चारों दिशाओं में पक्षियों का समूह दौड़ रहा है, गूंज रहा है और नाच रहा है। तीसरा देखिए। शिरस तरुणा रवि तरुणाना, ओस की बूंदें, ओस की बूंदें पेड़ों के पत्तों पर जब गिरती हैं, रवि किरणा और सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें और ओस की बूंदें जब पत्तों पर पड़ती हैं, खेलत रुचि, वह बहुत ही सुंदर लगती हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं। ऊपर दलाना हिम करदाना, पेड़ों के पत्तों के ऊपर जब ओस की बूंदें पड़ती हैं तो तासप हृदय हर शोभा, सभी का हृदय अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। शिरस तरुणा रवि, सूर्य की किरणें जब पहाड़ों पर पड़ती हैं तो वह खेलती हुई बहुत ही सुंदर लगती हैं, और पेड़ों के पत्तों के ऊपर जब ओस की बूंदें पड़ती हैं तो वह सभी के हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। प्रसरत गगने हरिहर भवने, आकाश में ब्रह्मा और हरि के भवन में, ब्रह्मा विष्णु के भवन में दुदुम्बी दमदम नादु, नगाड़े बज रहे हैं। आकाश में ब्रह्मा विष्णु के भवन में नगाड़े जो हैं वे बज रहे हैं। भज परमेश्वर, भज परमेशम, ईश्वर का भजन करो, ईश्वर का भजन करो। पठ सन्निवेशम, अपना पाठ याद करो। भवत अनुपम प्रमोदन, और आनंद को प्रदान करो, और आनंद को प्रदान करो। आज आप एक लेसन और देख लीजिए। छोटा सा भी है, सरल भी है, जल्दी पढ़ भी जाएगा आपका। आदर्श परिवार, इसका भी आपको होमवर्क पूरा करना है। आदर्श परिवार वाला भी, जैसे इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखिए वैसे ही आप भी लिखेंगे। एकस्मिन् ग्रामे जरत्पालो नामा एका सज्जनो बसत, एक गांव में जरत्पाल नाम का एक सज्जन रहता था। एक गांव में जरत्पाल नाम का एक सज्जन रहता था। तस् पत्नी टला अस्ति, उसकी पत्नी टला है, उसकी पत्नी टला है। जरत्पाल 34 वर्षीय, टला 32 वर्षीय क्या स्त्री। जरत्पाल 37 वर्ष का और टला 32 वर्ष की है। जरत्पाल 37 वर्ष का और टला 32 वर्ष की है। तो दंपत्ति सुखेन निवसति, वे दोनों सुखपूर्वक रहते हैं, वे दोनों सुखपूर्वक रहते हैं। त्यो दे संतति स्थित, उनके 2 संतान हैं।
एक स्तन्या एता च तनया, एक पुत्र और एक पुत्री, उनके 2 संतान हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। तनस्य नाम विवेक, पुत्र का नाम विवेक, तनया नाश्य नाम प्रतिभा अस्ति, और पुत्री का नाम प्रतिभा है। पुत्र का नाम विवेक और पुत्री का नाम प्रतिभा है। विवेकः एता 10 वर्षीय, प्रतिभा 7 वर्षीय च। विवेक 11 वर्ष का है और प्रतिभा 7 वर्ष की है। विवेक 11 वर्ष का है, प्रतिभा 7 वर्ष की है। विवेक 7वीं कक्षाया पठति, विवेक 7वीं कक्षा में पढ़ता है। प्रतिभा 2य कक्षाया च, और प्रतिभा 3री कक्षा में पढ़ती है। विवेक 7वीं कक्षा में पढ़ता है और प्रतिभा 3री कक्षा में पढ़ती है। आम निम मधुताज वृक्षाणा छायासु स्थित जगत्पालस्य दैमन अत्यंत रमणीय वर्तते। आम, नीम और महुआ के वृक्ष तो छाया के नीचे, आम, नीम और महुआ के वृक्ष की छाया के नीचे जगतपाल का घर बहुत ही सुंदर है। आम, नीम और महुआ के वृक्ष की छाया के नीचे जगतपाल का घर बहुत ही सुंदर है। जगतपाल एक उद्योगी कुशल तिरसठ, जगतपाल एक परिश्रमी और कुशल किसान है। जगतपाल एक परिश्रमी और कुशल किसान है। सा सर्वदा कृषि कर्मण संलग्न स्वकर्तव्य पालयति, वह हमेशा कृषि के कार्यों में निरंतर अपने कर्तव्य का पालन करता है। वह हमेशा कृषि के कार्यों अर्थात खेतों में निरंतर अपने कर्तव्य का पालन करता है। सा परिश्रम कृत्वा स्वक्षेत्रे, परिश्रम करके अपने खेतों में पर्याप्त रूप से अन्न शाक फल च उत्पाद्यते, पर्याप्त रूप से अन्न सब्जी और फल उत्पादन करता है, पर्याप्त रूप से अन्न फल और सब्जी उत्पन्न करता है। तस्य गृहे एका श्वेत वर्णाधेनु वर्तते, उसके घर में एक सफ़ेद रंग की गाय है। सा बहुत दूध ददात, वह बहुत सा दूध देती है। विवेक प्रतिभा क्या स्वास्थ्य प्रति पौष्टिक च भोजन, विवेक और प्रतिभा स्वास्थ्य के प्रति पौष्टिक भोजन करते हैं। विवेक और प्रतिभा स्वास्थ्य के प्रति पौष्टिक भोजन करते हैं। तस्यो सातस फलस्य चादित्य वर्तते, वे दोनों फल और सब्जी अधिक मात्रा में खाते हैं। तो यथेच्छ वह पिबती, और स्वेच्छापूर्वक मट्ठा पीते हैं। स्वच्छानि वस्त्राणि परिधाय, स्वच्छ वस्त्रों को पहनकर, परिधाय मीन्स पहनकर, स्वच्छ वस्त्रों को पहनकर। तो माता पितरौ, वे दोनों माता पिता को प्रणाम करके पढ़ने के लिए स्वविद्यालय, अपने विद्यालय प्रतिगच्छत जाते हैं। स्वच्छ वस्त्रों को पहनकर वे दोनों माता पिता को प्रणाम करके पढ़ने के लिए अपने विद्यालय जाते हैं। कला एका स्वस्था आदर्शभूता च गृहिणी अस्ति, कला एक स्वस्थ और आदर्श गृहिणी है। सा सदा स्वकार्याणि संपाद्यते, वह हमेशा अपने कार्यों के प्रति अपना सारा कार्य स्वयं संपन्न करती है। पतियु संतान्यों, पति और संतान, पतियु मीन्स पति और संतान। स्वास्थ्य विषय सावधाना च वर्तते, स्वास्थ्य के विषय में सावधान रहती है। वह पति और संतान के स्वास्थ्य के विषय में सावधान रहती है। पति और संतान के स्वास्थ्य के विषय में सावधान रहती है। पति जगतपालो स्वपत्नी कला बहुमन्यते, पति जगतपाल अपनी पत्नी कला का बहुत आदर सम्मान करता है। पति जगतपाल अपनी पत्नी कला का बहुत आदर सम्मान करता है। अनेन प्रकारेण परस्पर, इस प्रकार से वह आपस में स्नेह सौहार्दबद्ध प्रेम और स्नेह से बंधा हुआ अयम लघु परिवारा, यह एक छोटा परिवार आदर्श परिवार है। इस प्रकार से प्रेम में और स्नेह से बंधा हुआ यह छोटा परिवार एक आदर्श परिवार है। लघु परिवार एक सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। आहारस्य वस्त्रस्य गृहस्य च व्यवस्था लघु परिवारे एक समुचित रूपेण भवति, भोजन
वस्त्र और घर की व्यवस्था छोटे परिवार में समुचित रूप से होती है। भोजन, वस्त्र और घर की व्यवस्था छोटे परिवार में समुचित रूप से होती है। लघु परिवारेण समाजस्य राष्ट्रस्य कल्याणं भवितुम् अर्हति। छोटा परिवार समाज राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होता है। छोटा परिवार समाज और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होता है। आज के लिए आपके 2 लेसन हमने पढ़ाए हैं। दोनों लेसन का होमवर्क कर लीजिएगा और पैराग्राफ जैसे चेंज है वैसे ही आप भी लिखेंगे।